हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिश्ता है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है। यहाँ पर सेपरेशन दिखाई देता है किसी तरह से। हो सकता है कि ये दोनों अभी भले ही साथ रहते हों, लेकिन यहाँ पर बातचीत वगैरह बंद है और यहाँ पर तनाव दिखाई दे रहा है। किसी बात को लेकर इनकी झड़प हुई है, ऐसा भी है। अभी ऐसा दिखाई देता है कि इनके विचार नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर मतभेद है। और यहाँ पर यह भी है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और दूसरा बहुत ज़्यादा इमोशनल है। इनके रिश्ते में ऐसा है गाइस कि देखिए, किसी वजह से कुछ दिनों में ऐसा है कि लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, कुछ दिनों बाद फिर से पैचअप हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि दोनों में झगड़े भी हो रहे हैं, दोनों फिर से एक हो जाते हैं। तो इनके रिश्ते में ऐसा है कि ये साइकिल चल रही है। पूरी तरह से अच्छी तरह से ये दोनों साथ रहते हैं, खुश रहते हैं, प्यार देते हैं एक दूसरे को, ऐसा दिखाई नहीं देता। बस कुछ दिन का रहता है कि सब कुछ सही रहेगा और फिर वही बात हो जाती है कि किसी न किसी वजह से फिर इन दोनों के बीच तनाव पैदा हो जाता है। किसी तरह से फिर दोनों में मनमुटाव बढ़ता है और साथ रहते हुए भी फिर वही है कि बातचीत बंद हो जाती है और लड़ाई झगड़े भी होने लगते हैं। तो इनके साथ ऐसा चलता आ रहा है। और आपके पर्सन चाहे जैसे भी हो गाइस, ये थर्ड पार्टी उनको छोड़ना नहीं चाहती। वो किसी तरह से उनसे अलग होने के बारे में नहीं सोच रही है। वो चाहती है किसी तरह से ये इंसान उसकी लाइफ में बने रहें। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन का भी यही हाल है कि वो भी थर्ड पार्टी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। पूरी तरह से रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि जो भी कुछ इनके बीच परेशानी आती है रिश्ते में, ये ऐसा है कि ना आए, और अभी भी परेशानी चल रही है तो इसको जल्दी से जल्दी ये दूर करना चाहते हैं और ये थर्ड पार्टी का साथ छोड़ना नहीं चाहते। और यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि अगर आपको थर्ड पार्टी जानती है तो यहाँ पर कभी कभी आपको लेकर भी इनके झगड़े होते हैं, या आपकी बात भी वहाँ निकलती है और जिससे वहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं। इन दोनों का अभी सेपरेशन तो दिखाई देता है गाइस, लेकिन ये ज़्यादा दिनों का नहीं है, ये टेम्प्ररी है। ये कुछ दिनों बाद फिर से वही है कि साथ आएंगे और इनका रिश्ता सुधरेगा। इनके रिश्ते में समस्या ऐसी है गाइस कि दोनों ही अपने अपने हिसाब से रिश्ते को चलाना चाहते हैं, जिसकी वजह से भी क्या होता है, यहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं। यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को अपने कंट्रोल में तो रखना चाहते हैं, ये अपने हिसाब से रिश्ते को चलाना चाहते हैं, लेकिन कई जगह ऐसा भी होता है कि ये थर्ड पार्टी की सुनते भी हैं। हर समय इन्हीं की नहीं चलती, थर्ड पार्टी की भी इनको सुनना पड़ता है। तो यहाँ पर ऐसा ही सब समझौता करके ये लोग अपने रिश्ते को फिर से सुधारते हैं। तो अभी भी वही है, इनका रिश्ता सुधरता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये जो सेपरेशन है ये कुछ दिनों का है और ये फिर से एक हो जाएंगे। और कई चीज़ें ऐसी हैं गाइस, यहाँ पर ये थर्ड पार्टी से सलाह भी लेते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके लिए सलाह ये थर्ड पार्टी से लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि थर्ड पार्टी इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। और इनके रिश्ते में गाइस थर्ड पार्टी का कंट्रोल ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर थर्ड पार्टी की ज़्यादा चलती है। आपके पर्सन जितना भी प्रयास कर लें, इनको उनकी सुनना ही पड़ता है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का दबदबा है, उसके कंट्रोल में ही आपके पर्सन हैं। यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि थर्ड पार्टी जिस तरह से कैरी करते हैं, थर्ड पार्टी जिस तरह से बात करते हैं, इन सब से आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी हैं, जिसकी वजह से क्या है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और किसी न किसी तरह से थर्ड पार्टी की हर बात को मान ही लेते हैं। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को पैम्पर करके भी रखा हुआ है, ऐसा भी है। अब यहाँ पर आपकी बात करें गाइस तो ऐसा है कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके देखिए अंदर आपके पर्सन के लिए गुस्सा भरा हुआ है। आप काफ़ी ज़्यादा इस इंसान से नाराज़ हैं, जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया उसकी वजह से। और आपके मन में यही चलता है गाइस कि आपको अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। ऐसे इंसान का इंतज़ार नहीं करना चाहिए जो आपके लिए कोई एक्शन ही नहीं ले रहा।
और लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी है गाइस कि आप काफ़ी ज़्यादा भावुक भी हैं इस इंसान के लिए। इनकी गलतियां भी आपको याद आती हैं, लेकिन वही है कि आप इनको पूरी तरह से छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा इनके बारे में जब सोचते हैं तो आपको यही लगता है कि ऐसा इंसान मिलना भी मुश्किल है। हो सकता है इनके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा चला है, जिसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि आप किसी और को अपनी लाइफ में नहीं चाहते, आप इन्हीं का वेट कर रहे हैं। तो आप इनके लिए भावुक भी हैं और नाराज़ भी दिखाई देते हैं। देखिए, बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में जिसका जवाब आप इनसे चाहते हैं, क्लैरिटी आप इनसे चाहते हैं। और यहाँ पर कहीं आपको उम्मीद भी है कि एक दिन ये रिश्ता सही हो जाएगा, वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। भले ही नाराज़ हैं आप उनसे, लेकिन आपको उम्मीद भी है कि ये रिश्ता सही हो सकता है। और बहुत सारे जो सवाल हैं उसका भी जवाब आपको इनसे चाहिए। और ये सब जो परेशानी थर्ड पार्टी के आने की वजह से आपके रिश्ते में आई है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसका असर आपके काम पर भी हो रहा है, आपकी हेल्थ पर भी हो रहा है। हो सकता है आपको हेल्थ इशू हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आप रहते हैं, क्या होगा क्या नहीं, यही चिंता आपको सताती है। और यहाँ पर ऐसा भी है कि आप अपने काम पर भी पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते। घुमा फिरा कर आपका ध्यान ऐसे इंसान की तरफ जा रहा है और उस थर्ड पार्टी की तरफ भी जाता है। आपको यही लगता है कि इनकी लाइफ अच्छी चल रही है, खाली आप ही के साथ सारी परेशानियां हैं, और ये इंसान उस इंसान का साथ देने के चक्कर में आपको जो धोखा दिए उसको आप सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके दिमाग में ये सारी बातें चलती है, जिससे क्या होता है कि बाकी चीज़ों पर इसका असर हो रहा है। अब देखिए, इनके रिश्ते में तो ऐसा है, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का रिश्ता कभी अलग हुए तो फिर एक हो जाते हैं। कुछ दिनों का बस इनका सेपरेशन रहता है, फिर इनको साथ आना है, तो इनका रिश्ता तो घुमा फिरा कर ठीक हो जाता है। यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं आपके साथ कुछ भी सही नहीं है। यह इंसान आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे, ना ही इनका ध्यान ऐसा है कि आपकी तरफ होता। इनका पूरा ध्यान क्या है, थर्ड पार्टी की तरफ है। उसी के साथ रूठ रहे हैं, उसी को मना रहे हैं और घुमा फिरा कर उसी के साथ अपने रिश्ते को सुधारने में लगे हुए हैं। अभी भी इनका प्रयास वही है कि अभी इनके बीच जो परेशानी चल रही है रिश्ते में, उसको ये ठीक कर लें और फिर थर्ड पार्टी ऐसा है कि पहले की तरह हो जाए, वो भी खुश रहे और इनके साथ ये उसके साथ खुश रहें। तो घुमा फिरा कर ये उसी रिश्ते में काम कर रहे हैं, आपकी तरफ अभी इनका ध्यान नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप इस इंसान का वेट नहीं कर रहे हैं, अब आप खुद ही सोच लिए हैं कि अब इनका वेट नहीं करना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी इन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये वापस आएँ तो आपका रिश्ता सुधरे। तो यहाँ पर आपको भी थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। जो इंसान आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है, घुमा फिरा कर वो थर्ड पार्टी की तरफ उनका ध्यान है, उसी रिश्ते को सुधार रहे हैं, उन्हीं के साथ रहना है, उन्हीं की जिम्मेदारी उठानी है, उनके लिए इमोशनल भी है ये इंसान। तो यहाँ पर आपको समझदारी दिखाना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फ़ैसला करना चाहिए और ऐसा कि खुद पर ध्यान देना चाहिए, सेल्फ लव सीख लेना चाहिए। और ऐसे इंसान का इंतज़ार करना तो बेकार है, क्योंकि समय बर्बाद यहाँ पर आपका हो रहा है और आपकी लाइफ ऐसा है कि स्टक है। आप अपनी लाइफ में स्टक हैं, आपकी लाइफ अटकी हुई है और ये इंसान तो अपनी लाइफ में अच्छी तरह से जी रहे हैं। कुछ दिन परेशानी रहती भी है तो सब सही हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप इनका वेट कर रहे हैं तो ये तो सही नहीं है। और अगर आप चाहते हैं गाइस कि आप किसी तरह से इस इंसान को समझा लें और अपनी लाइफ में वापस ले आएँ, तो बस ये कुछ दिनों के लिए ही आएंगे और बाकी इनको जाना है उस थर्ड पार्टी के ही पास। और हो सकता है ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है, तो ये भी इनके साथ ऐसा है कि इसीलिए भी ये उन्हीं की तरफ ध्यान देना चाहते हैं। और यहाँ पर थर्ड पार्टी अगर फैमिली है तो फिर वही बात है कि फैमिली इनकी प्रायोरिटी है। तो इसलिए भी अगर ये किसी तरह से आप समझा बुझा कर इनको बुला लेते हैं अपनी लाइफ में वापस, प्यार दिखाकर, कभी गुस्से से, किसी तरह से भी आप इनको लाते तो हैं अपनी लाइफ में वापस, लेकिन ये इंसान ज़्यादा दिनों तक टिकने वाले भी नहीं हैं। ये जाएंगे थर्ड पार्टी की ही तरफ। आपका सिर्फ समय बर्बाद हो रहा है और आप क्या है, अपनी लाइफ में अटके हुए हैं। तो इसलिए आपको डिटैच होने की ज़रूरत है और यहाँ पर समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है। तो समझ रहे हैं गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।